वेलकम बैक गाइस। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर और डेथ ऑफ अ पार्टनर, ये चैप्टर में हम शॉर्ट सम्स में आगे कंटिन्यू करते हैं। चलिए, हमने अब तक 4 सम्स किए थे, 5वां सम आपके सामने ही रहा। क्वेश्चन है, CBD आर दी पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:5:3 and D retires, third partner retires, and his share is taken up by C and B in the ratio of 2:1, right? So उनका शेयर कैसे लेंगे? बाकी दोनों पार्टनर्स 2:1 के रेशियो में ले लेंगे। Let us see how to make the calculation. Let me show you. पहले ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:3 हम लिख लेंगे, right? So here comes our answer number 5. CBD ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:5:3 था बच्चों, 4:5:3 डिवीजन में कितना आएगा? 12, राइट? तीनों का टोटल। डी रिटायर्स ऐसा लिखा हुआ था, ठीक है, डी रिटायर हो रहा है। अब ध्यान से देखना, एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो देख लेते हैं। हिज शेयर इज टेकन अप बाय सी एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1। अब जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर किसको मिलेगा? बाकी दोनों कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को मिलेगा। यहाँ पे सी एंड बी, राइट, फर्स्ट एंड सेकेंड पार्टनर, वो कौन से रेशियो में मिलेगा? तो वो रेशियो हमें दिया हुआ है, देखो इसका रेशियो हमें दिया हुआ है 2:1, 2:1, दिस रेशियो। सो दिस इज नथिंग बट द गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, राइट? अच्छा, 2:1 का मतलब ये नहीं होता कि 2/3 एंड 1/3। भाई साहब, 2/3 एंड 1/3 तो क्या हो गया? 2/3 एंड 1/3 मतलब टोटल करोगे तो 3/3 मतलब 1 हो गया, 1 मतलब 100% हो गया, राइट? तो 100% इसको नहीं मिलेगा, 100% उसका शेयर है ही नहीं। हम 2/3 और 1/3 किसकी बात कर रहे हैं? रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर की बात कर रहे हैं। मतलब इसका ये जो शेयर है ना, उसका 2/3 इसको मिलेगा। अब जो ये शेयर है 3/12, उसका 1/3 इसको मिलेगा, समझे आप? सो जो रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर है उसको 2/3 एंड 1/3 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें गेन मिल जाएगा। तो मैं लिख रहा हूं सीज गेन या गेन बाय सी या गेन ऑफ सी। मैंने बोला 2/3 ऑफ 3/12, 2/3 ऑफ 3/12। सेम वे बीज गेन, सेकेंड पार्टनर को कितना गेन मिलेगा भैया? तो 1/3 मिलेगा। किसका 1/3? रिटायरिंग पार्टनर्स शेयर 3/12 का। अच्छा, 3 कट कर लो, यहाँ पे भी 3 कट, राइट? अच्छा, यहाँ पे बचेगा 2/12, यहाँ पे बचेगा 1/12। नो नीड टू कट दिस, राइट? 1/6 करने की जरूरत अभी नहीं है, 2/12 ही रखना। सो 2:1, देखो हो गया ना ये 2, इसको कंपेयर करो तो ये हो गया 2:1। इसको हम बोलते हैं गेनिंग रेशियो। मतलब आपको ये अधूरा सा दिया हुआ था, आधा अधूरा सा दिया हुआ था। इसके डिवीजन में एक्चुअली कितना आएगा? ये 12 आएगा, जो आपने अभी फाइंड किया ना वो, ठीक है? ये जो आपने 12 फाइंड किया ना, दैट विल बी दी परफेक्ट डिनोमिनेटर। ये 2/3 एंड 1/3 ऑफ दिस थिंग, इसके साथ कनेक्शन है, राइट? तो उसी के साथ हमने उसको मल्टीप्लाई करके परफेक्ट गेन हमने फाइंड कर लिया। ओके, चलो, ओल्ड प्रॉफिट शेयर भी है, गेन भी है, दोनों को ऐड कर देंगे, हमें मिल जाएगा न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल्स ओल्ड प्रॉफिट शेयर रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली, राइट? सी एंड बी। ओल्ड कितना था? 4/5/3 था, याद है ना? सो 4/12 एंड 5/12 ये था, प्लस ये रहा गेन का। तो कैलकुलेशन अभी किया, 2/12 एंड 1/12। वाह, कितना सिंपल। 12 डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली आपको न्यूमरेटर का टोटल कर देना है। 6/12, इसका भी 6/12। सो लेट्स मेक इट शॉर्ट, इट इज 1/2, 1/2, राइट? सो आ चुका है बच्चों, लिखेंगे देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is
इक्वल्स टू 1:1। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक क्वेश्चन था, दिखने में थोड़ा आपको भयंकर लगेगा पर यकीन मानिए इतना भयंकर नहीं होता है। चलिए, तो ये हमने फिफ्थ कंप्लीट किया। अब छठा प्रश्न लेते हैं। ये है सिक्स्थ क्वेश्चन। सी A and C are the partners sharing profit loss in the ratio of 3:5:2, right? 3:5:2 का रेशियो A M C का। M retires मतलब कि सेकेंड पार्टनर रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन अप बाय C ओनली। हिज शेयर इज टेकन अप बाय C ओनली। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे। 3:5:2 उसका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग है AMC का, राइट? तो अभी हम कर रहे हैं आंसर नंबर 6, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो AMC 3:5:2 था, क्या था? आई हैव टू सी इट अगेन, एक बार फिर से मुझे देखना पड़ेगा, मैं भूल गया। 3:5:2 या 3:5:2 3:5:2 डिवीजन में कितना रखो बच्चों? 10 रख दो, सबका टोटल कर दो। 3 + 5 + 2 टोटल 10। कौन रिटायर हो रहा है भाई? ये बंदा रिटायर हो रहा है, एम रिटायर हो। हिज शेयर इज टेकन अप बाय सी ओनली। तो ये जो शेयर है वो डायरेक्टली किसको मिल रहा है? सी को मिल रहा है। 5/10 पूरा का पूरा शेयर, मतलब उसके लिए हो गया ये गेन। क्या हो गया? गेन। सो टोटल गेन किसको मिल रहा है? थर्ड पार्टनर को मिल रहा है। फिर से एक बार आप सेंटेंसेस में थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। मैं फिर से वही बात दोहरा रहा हूं, एम रिटायर, सेकेंड पार्टनर रिटायर हो गया, तो उसका जो ये शेयर है 5/10 वो कौन ले लेगा? टेकन अप बाय सी ओनली। पूरा का पूरा शेयर सी को मिल रहा है, राइट? तो सी के शेयर में हम ऐड कर देंगे। तो मैंने सिंबॉलिकली सिर्फ सी के शेयर के पास में ही लिखा है 5/10, राइट? जिसको मिल रहा है गेन, ओनली पार्टनर सी गेन्स। अच्छा, तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे फाइंड कर सकते हैं बच्चों? तो वही फॉर्मूला, सदियों पुरानी फॉर्मूला, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर ओनली। फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज A एंड C। अच्छा भैया, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3/10 एंड 2/10। अच्छा भाई साहब, गेनिंग रेशियो इसका तो कुछ था ही नहीं, है ना? तो इसमें मैं 0 लिख देता हूं, तो वही का वही 3/10 आएगा। और यहाँ पे ये गेनिंग इसका 5/10 दिया हुआ है, 5/10। सो हियर कम्स आवर आंसर 7/10। सो हमें न्यू प्रॉफिट शेयर मिल चुका है 3:7। हेंस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:7। देन चलिए, छठा प्रश्न भी हो चुका है, उत्तर भी आ चुका है। सेवेंथ क्वेश्चन, लेट अस गो फॉर इट। 4 पार्टनर है भाई साहब, P, Q, R, S आर दी पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 4:3:1। Q रिटायर्स, सेकेंड पार्टनर गया। P, Q, R, S 4:3:1 रेशियो, सेकेंड पार्टनर रिटायर्स। I will solve this problem here only under answer 6. We are going for now 7th problem. P, Q, R, S 4:3:1 डिवीजन में रख देता हूँ 10। यहाँ पे लिखता हूँ ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, Q रिटायर्स। सो मैं यहाँ पे Q को बॉक्स में रख दूंगा, राइट? देखो फिर से 7th क्वेश्चन वही लिखा है ना मैंने, जो दिया हुआ है 4:3:1 रेशियो दिया हुआ था एंड Q रिटायर्स लिखा हुआ था, तो Q को भी मैंने रिटायर कर दिया। एंड क्या बोलते हैं भाई साहब? एंड हिज शेयर, मतलब Q का जो शेयर है पार्टनर, सेकेंड पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट इज गेन्ड इक्वली बाय R एंड S। R एंड S को मिल रहा है। ये बंदा जो रिटायर हो रहा है
तो इसका ये जो शेयर है ना 3/10, ये इक्वली किसको मिल जाएगा, दोनों को आर और एस को मिल रहा है इक्वली 1:1 के रेशियो में। मतलब हाफ इसको मिलेगा, हाफ इसको मिलेगा। हाफ मतलब इसका हाफ है ना, राइट। और ये जो अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये जो हाफ इसको मिलेगा, किसका हाफ मिलेगा, इसका हाफ मिलेगा। मतलब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम गेन लिखेंगे, आर्स गेन इज इक्वल टू हाफ मिलेगा किसका, क्यू के शेयर का हाफ मिलेगा, सो 3/10। एंड सेम वे एस गेन इज इक्वल टू हाफ ऑफ 3/10, राइट। दोनों का हाफ हाफ मिलेगा ना, इक्वली बोला हुआ इसीलिए, राइट। सो इधर मैं लिखूंगा 3/20, here also 3/20. So 3/20 plus 3/20, if you make it will be 6/20. 6/20 का मतलब होता है 3/10, राइट। तो ये आ चुका है ना 3/10, राइट। चलिए, अब ओल्ड भी मिल चुका है, गेनिंग भी मिल चुका है, तो हम क्या फाइंड करेंगे अभी, न्यू। तो मैं लिख देता हूँ, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो प्लस गेनिंग रेशियो फॉर कंटिन्यूइंग पार्टनर्स ओनली। पी क्यू तो रिटायर हो चुका है, आर एस। पी के लिए 4:3:1 रेशियो था, राइट। सो 4/10, 3 वाला तो रिटायर हो चुका था, क्यू इसका 2/10, इसका 1/10। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मैंने लिख दिया। गेनिंग रेशियो भैया ये रहा 3/20 एंड 2/20। सो चलिए इन दोनों में ऐड कर लेते हैं 3/, सॉरी फर्स्ट पार्टनर का तो नहीं था, उसका तो 0 ही रखेंगे। सो 4/10 ऐसा एज इट इज, एंड 3/20 आर्स गेन एंड एस गेन, राइट। चलो 20 एलसीएम लेते हैं अगर, तो हमें फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 2 2 4, 4 + 3, सो इट इज 7/20। इधर 20 एलसीएम लेते हुए फर्स्ट टर्म को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो 2 + 3 5/20। अच्छा, इसका 4/10 है, मुझे डिवीजन में 20 चाहिए, तो 2/2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। 2/2 से मल्टीप्लाई कर दे, 4 2 8। सो देखो आ चुका है आंसर 8,875। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, 8 और 7 15 और 5 20 हो गए ना। सो टोटल इट मस्ट मैच, इट मस्ट कम टू 1, राइट। एक आना चाहिए ना। सो आ चुका है हमारा आंसर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 8:7:5। डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, कौन सा था बच्चों, 7th था। 8th क्वेश्चन, प्रश्न क्रमांक 8 की ओर आगे बढ़ते हुए हम चलो क्वेश्चन नंबर 8 में ले रहा हूँ, थोड़ा सा हल्का सा ब्रेक ले लो जब तक मैं ये सब रीसेट कर दूं। स्क्रीन सेट करनी पड़ती है भैया। ओके, 7th क्वेश्चन इज डन। बस 8 9 10 11 12 13 अंतिम 6 प्रश्न बाकी हैं, डोंट वरी। ओके, 8th question. The question is ready to be solved. Question number 8. M and OP are the partners sharing profit loss in the ratio 5:3:2. 5:3:2. M and OP. 8th answer. M and OP 5:3:2. टोटल कर लो बच्चों, 12 आएगा ना, या। और ये इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, राइट। ये इनका कौन सा रेशियो होगा,
ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। अब मजेदार बात लिखी हुई है, एन एंड पी रिटायर्स। देखो रिटायर्ड है ना, कौन कौन रिटायर हो रहा है भैया? दो पार्टनर, एन एंड पी रिटायर्ड, दो पार्टनर रिटायर हो गए। तो मैं काम करता हूँ, मैं दोनों को बॉक्स में रख देता हूँ। कौन कौन? एन पी मतलब सेकेंड एंड फोर्थ पार्टनर। सेकेंड पार्टनर भी रिटायर हुआ, फोर्थ पार्टनर भी रिटायर हुआ। अच्छा, बॉक्स में रख दिया। एंस शेयर इज एक्वायर्ड, पढ़ना क्वेश्चन में, एंस शेयर इज एक्वायर्ड बाय ओ, और पी का जो शेयर है वो मिल जाएगा एम को। एन को, एन शेयर एक्वायर्ड बाय ओ, मतलब इसका जो शेयर है ये मिल जाएगा, सी देगा सीधा ओ को, 3/12 इसको मिल जाएगा। और इसका जो शेयर है, पी इज शेयर एक्वायर्ड बाय एम, तो पी का शेयर 2/12 जो था ना वो, तो ये दोनों समझ लो आपको दिया हुआ है गेनिंग रेशियो। एक्वायर्ड मतलब अदर पार्टनर्स रिसीव्स, राइट, लिखा है ना, पी शेयर इज एक्वायर्ड बाय एम। सो गेनिंग रेशियो इज गिवन, old profit sharing ratio is already given, so we can find the new profit sharing ratio directly by just adding up these two amounts, old PSR plus gain, only for continuing partners, MO, right? M के लिए भी फाइंड करेंगे और O के लिए फाइंड करेंगे। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5/12 और तीसरे का था 2/12, है ना, यहाँ से ले रहा हूँ बच्चों, देखना 5/12 एंड 2/12 MO का। अब उनको गेन कितना हुआ भैया? M को गेन हुआ 2/12 और O को कितना गेन हुआ? 3/12, सो प्लस 3/12, राइट। सो द आंसर विल बी 7/12। डिनोमिनेटर सेम है भाई, मतलब डायरेक्टली न्यूमरेटर का टोटल कर देना है, राइट। सो 7:5 is the new profit sharing ratio, hence new profit sharing ratio is equal to 7:5. Okay, so let us go for the next question, question number 9। मस्त करके दिया हुआ है अच्छे से। A, B, C are the partners sharing profit loss 1/2, 30%, 1/5। क्या बड़ी बात बोल दी, A, B, C half, 30%, 1/5। क्वेश्चन नंबर 9, राइट? यस, क्वेश्चन नंबर 9। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/2, 30%, 1/5। दिस इज द गिवन थिंग, ए बी सी, तीन पार्टनर के बीच का। अच्छा भैया, ये 30 है तो 30 को मैं कर सकता हूँ 30 डिवाइड बाय 100, परसेंटेज में है इसीलिए 0 0 कट कर देते हैं भैया। सो इट विल बी फाइनली 3/10। सेकेंड पार्टनर का 3/10 है। अच्छा, 3/10 है तो इसको मैं कितने से मल्टीप्लाई करूँ? डिवीजन में मुझे 10 चाहिए तो 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ। सो 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 1 5, 5 2 10। अच्छा, इसके डिनोमिनेटर मुझे 10 चाहिए तो मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। सो फर्स्ट टर्म मतलब न्यूमरेटर होगा 2 1 2, 2 5 10, हो गया। सो ये हमें मिल चुका है क्या? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। दिस इज ओल्ड प्रॉफिट, दिस इज अ शॉर्ट लिटिल कैलकुलेशन। 9th प्रॉब्लम, आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है आगे, किस ओर लेके चाहता है हमको? B's share is taken over by A and C in the ratio of 3:2। B का शेयर मतलब समझ लो B रिटायर हो रहा है तो उसका शेयर A और C को 3:2 के रेशियो में मिलेगा। सो सबसे पहले मैं B को रिटायर कर देता हूँ। चलो भैया, बॉक्स में आपको पार्सल किया जाता है, घर वापसी कर लो। अच्छा, इसका शेयर 3:2 में देना है। सो 3:2, 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5। जैसे ही, जब भी ध्यान रखना, मैं फिर से बता रहा हूँ एक बात,
जब भी आपको इस तरह से रेशियो दिया हो 3:2 मतलब 3/5 एंड 2/5 हुआ 3/5 एंड 2/5, तो आपको इसके साथ ये जो बॉक्स में रखा है ना इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना है, राइट, फिर आपको गेन मिलेगा। सो ये गेनिंग रेशियो भले ही दिया हुआ है बट यू अगेन नीड टू फाइंड आउट द गेन। A's gain is equal to and C's gain 3/5 एंड 2/5 B के शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना है। 3/5 एंड 2/5 multiply B's profit share 3/10 3/10 3 is a 9/50 3 is a 6/50। so gain is acquired, right, gain हमने फाइंड कर लिया, ओल्ड में गेन ऐड कर देंगे, विल गेट द न्यू PSR। सो न्यू PSR इक्वल्स, रिपीटेशन हो रहा है बच्चों, ओल्ड प्लस गेन, कई बार हमने इससे पहले ये कर दिए ऐसे सम्स फॉर A फॉर C। ओल्ड कितना था 5/10 एंड 2/10, राइट, 5:3:2 का रेशियो था ना, तो सेकेंड पार्ट में मतलब 3 हट जाएगा, प्लस गेनिंग 9/50 6/50। अच्छा भैया 50 एलसीएम ले लेना, फर्स्ट टर्म को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। सो क्या आएगा 5 5 25 प्लस 9 एज इट इज, सो इट विल बी 34/50 और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इट विल बी 2 5 10 प्लस 6 16/50। अच्छा देखो दोनों टर्म्स को आप 2 से कट कर सकते हो ना, सो कट इट, (17/25) and 8/25, right? So here comes our answer, hence new profit sharing ratio 17:8। बच्चों ब्रेक लेना चाहो तो ले सकते हो, वीडियो को पॉज कर देना, ठीक है, मैं तो कंटिन्यू रख रहा हूं। सो ये था 9th क्वेश्चन। ओके बच्चों, तो 10 11 12 एंड 13 ये 4 क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। टिल देन इसके जैसे ही मैं बताना चाहूंगा, इलस्ट्रेशन के क्वेश्चंस आप कर लेना, यू विल फाइंड कॉन्फिडेंट, राइट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, कीप स्टडीइंग।